बाबा, ये इतनी आत्माएं कहाँ से आ गईं जो इतनी आबादी बढ़ गई। किसी ज़माने में 2-2.25 अरब वर्ल्ड पॉपुलेशन हुआ करती थी। आज करीब 7.5-8 अरब की पॉपुलेशन है। इतनी आत्माएं कहाँ से आ गईं? कृपया इसका उत्तर अवश्य दें। रामानुज, बेंगलुरु। मैं जब अपने पिछले जन्मों में पहुंचा, पहले भी बोला हुआ हूं, मनुष्य के पहले जो मेरा आखिरी जीवन था वो एक गधे का था। बहुत से लोग इसे मजाक समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मजाक भला मैं क्यों करूंगा? गधे से मनुष्य का रूप धरा। ये क्या है? ये क्रमिक विकास है, डार्विन की तरह चेतना का। इस प्रवचन को बड़े शांति से गहरे आनंद में डूब के सुनना, आपकी बहुत सी रस्सियां खुल जाएंगी। मुझे भी बड़ा भ्रम हुआ करता था जब ये शास्त्रज्ञ मुनि संत मुझे कहा करते थे, बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भागे हैं जो मानस का शरीर मिल गया। अजहू चेत गवार, अब देर न कर। बहुत देर पहले ही हो चुकी है। अब और देरी मत कर। बड़े भाग्य थे, अच्छे कर्म थे जो मनुष्य देह मिली। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उस गधे के जीवन में सारा जीवन देखा। गधा भला क्या पुण्य कर्म कर सकता है? बोझा ढोलेगा, हिना लेगा, जब थका होगा तो रेत में गलोटनियां खा लेगा। और भला क्या कर सकता है? गधे के रूप में मैंने मेरे कर्म देखे। एक बात समझ लेना, बहुत से लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि अगर स्मृति साथ जाती है तो काबिलियत साथ क्यों नहीं जाती? आप मेरे प्रश्न को ठीक से समझ लेना, आपके बहुत काम पड़ेगा। जब हम एक शरीर को छोड़ते हैं, अपने उस शरीर के कर्म, प्रारब्ध, सभी कर्म अब तक है एक कंप्यूटर में फीड होते हैं। उसे हम पोटली कहते हैं। हम उसे पोटली को उठा के शरीर से बाहर छलांग लगा देते हैं, नए शरीर को ग्रहण कर लेते हैं अपनी चेतना के अनुसार। अगर बिल्कुल ही ज्यादा चेतन नहीं है तो प्रकृति अपना काम करेगी। प्रकृति हमें अपनी इच्छा से गर्भ उपलब्ध करवाएगी। लेकिन अगर हम ज्यादा चेतन हैं,
करीब 60-70% के करीब चेतन हैं, तो हम अपना गर्भ स्वयं चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपना घर परिवार, सहूलतें, भाई बहन, रिश्तेदार, आस पड़ोस, दुश्मन सब चुन सकते हैं। यह हमारा चुनाव है। तो ये पूछा है कि जब सभी चीजें साथ चलती हैं, स्मृति पिछले जन्म में, इससे पिछले में गया, इससे पिछले में गया, इससे पिछले में गया, और जब मानव श्रृंखला खत्म हुई तो पशुओं की श्रेणी जो सबसे पहली श्रेणी थी वो गधे की आई। उससे पीछे पीछे चलता गया, पीछे पीछे चलता गया, तो वैसे वैसे डार्विन थ्योरी के बिल्कुल अनुसार ये नहीं था। डार्विन थ्योरी बुद्धि का उपयोग करके बनाई गई। मैं आपको बुद्धि का उपयोग करके कोई चीज नहीं बता रहा हूं। मैं सेल्फ रियलाइजेशन के आधार पर आपको सारी चीजें बताता हूं। पूछ लेते हैं अक्सर मुझे कि स्मृति साथ गई तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कुछ याद किया वो उसे अगले जन्म में भी याद रहना चाहिए। पहली बात, जो आप पिछले जन्म में जाके देखोगे तो आपको भाषा मिलेगी चित्रों की, आवाज की भाषा आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपने पिछले जन्म में अब से शुरू कर दिया, आप फर्ज करो 30 साल के हो, 40 के हो, 50 के हो, अपने पिछले वक्त में जाओगे, वो पिछला जन्म ही हो गया। आज से 10 साल पहले आप पिछला जन्म ही समझो, आज से एक क्षण पहले आप पिछला जन्म ही समझो। जो गया वो गया। अभी अगले क्षण पिछला जन्म बन जाएगा। अभी का क्षण अगले क्षण पिछला जन्म बन जाएगा। ऐसे ही आप आखिर में पहुंचोगे जिस वक्त आप गर्भ में प्रविष्ट हुए, उससे पीछे जाओगे। सबसे पहला दृश्य आपको जो दिखेगा वो आपको अंतिम संस्कार का दिखेगा। अंतिम संस्कार के बाद फिर आपको सारे जीवन की वो घटनाएं उल्टी उल्टी, फिर आपको पिछले जन्म का जन्म दिखेगा, कैसे जन्म हुआ, फिर ऐसे आप क्रॉस करते जाओगे। बैक, जैसे आपको एक फिल्म दिखा दी जाए और जो विलेन है मरे पहले जन्मे बाद में, ऐसा ही बिल्कुल होता है। चित्रों की भाषा में होता है, शब्दों की भाषा में नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उसकी स्मृति नहीं जाती। इस बात को ध्यान से समझ लेना। आपके कर्मों की फीडिंग परमात्मा द्वारा निर्धारित उस कंप्यूटर में होती है, और जो आपने सीखा इंफॉर्मेशंस वो आपकी बुद्धि में संग्रहित होती है। बुद्धि के जो टिश्यूज हैं, आपके मेमोरी सेल्स, उसमें संग्रहित होती है। और जो आपने कर्म किया, अच्छा बुरा, जिस चीज का, जिस बीज का फल अभी नहीं मिला,
वह आपके उस सुपर कंप्यूटर में फीड हो जाएगा प्राकृतिक रूप से। फिर समझ लेना, थोड़ी गहरी बात है। आपने क्या जाना ये आपके साथ नहीं जाएगा। आपने क्या कमाया ये आपके साथ नहीं जाएगा। आपकी बुद्धि, आपका बल, आपके विचार, आपकी किसी भी तरह की प्रज्ञा, इंटेलिजेंस आपके साथ नहीं जाएगी। क्या जाएगा आपके साथ? कर्मों का बीज। जो कर्म आपने किए हैं इस जन्म में, उसका बीज जो फल देने से वंचित रह गया, जिसका अभी वक्त नहीं आया फलने का और फल देने का, वो बीज आपके साथ जाएगा। प्लस जो पिछले जन्म के आप प्रारब्ध कर्म लेके आए थे, उसमें जो भोग लिए, जो अभी नहीं भोगे वो भी अभी अनअंकुरित बीज रह गए। वो बीज भी आपके साथ जाएंगे। यानी कि सभी ऐसे बीज कर्मों के जिनका भोग अभी आपको भोगना है। देखिए, बहुत गहरा मसाला है ये, आप ढंग से समझना। ये जीवन की प्रक्रिया है पूर्ण, इसको शांतिपूर्वक सुन लेना। जो भी बीज आपने पिछले जन्म से उठाया, इस जन्म में आया प्रारब्ध, इस जन्म में कुछ भोगा, कुछ किया। सो जब आप अंत में जाओगे तो जो पिछले जन्म का बीज बिना अंकुरित हुए फल दिए रह गया, वो साथ लेके जाओगे। और जो इस जन्म में भी आपने कर्म किए और जिनका फल आपने भोग लिया, उनको छोड़कर जो बीज अभी अंकुरित नहीं हुए वो साथ जाएंगे। यानी सभी गैर अंकुरित बीज कर्मों के आपके साथ नहीं जाएंगे। यानी सभी ऐसे कर्म जिनका लेखा जोखा अभी आपने देना है, भोगना है, उनके सिवा आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। लोग संस्कारों की बात साथ में कर देते हैं। संस्कार भी साथ जाएंगे, लेकिन वो कर्म बीजों के साथ ही जाएंगे, क्योंकि कर्म बीजों का ही तो संस्कार बनता है। हम एक पानी के गिलास किसी फर्श पे गिरा दें, वो पानी को जाने दें जिधर जाता है, पानी हमेशा नीचे सतह पे जाता है। जिधर से भी पानी की जो धारा जाएगी, फर्श के ऊपर एक बहुत महीन रेखा खिंच जाएगी। पानी को सूख जाने दो, फिर आप उसी स्थान पर पानी डाल दो, तो आप पाएंगे कि वो गिरा हुआ पानी बिल्कुल उसी दिशा में गया जिस दिशा में पहले वाला पानी गया था। ये क्यों हुआ? आपको फर्श पर पड़ी हुई ऑब्स्टेकल्स दिखती नहीं है। बहुत बारीक बारीक कण रेत के या किसी अन्य चीज के फर्श पर पड़े आपको दिखते हैं, लेकिन पानी को पता है पानी जहां रुक गया वहां से दिशा और बना लेगा। वो छोटा सा कण उसके लिए बाधा की दीवार है। वो दूसरी तरफ से जाएगा और जिस तरफ से जाएगा उस तरफ की सभी रेत कण आदि बाधाओं को दूर करता जाएगा। वो एक मैप क्रिएट हो जाएगा फर्श के ऊपर, आपको पता भी ना चलेगा। ऐसे ही जब दूसरा पानी का गिलास आप गिराओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट उसी स्थान पर जाएगा जिस स्थान पर कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं, क्योंकि जो भी ऑब्स्टेकल थी वो पुराने पानी के गिलास ने
हटा दी, तभी तो वो आगे जा सका। संस्कार साथ जाएंगे, इसको कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। वो तो जब कर्म बीज साथ में जाएंगे तो वो संस्कार ही तो है। कर्म बीजों से ही तो संस्कार बनता है। संस्कार कोई ऊपर से नहीं गिरता है। संस्कार के कारण जो आपने कर्म किए, वो कर्म ही आपके संस्कार बनेंगे। जैसे एक गिलास पहले पानी का गिराया, संस्कार बन गए, अब दूसरा भी उधर जाएगा। बस यही फॉर्मूला है। संस्कार साथ जाएंगे, ये अगर ना भी कहें तो चलेगा। बस इतना सा फॉर्मुलेशन है इसका कि पहले गिलास ने बाधाएं हटा दी, दूसरा गिलास भी उधर से ही बहेगा। खैर, मैं बात कर रहा था कि गधे से शुरुआत हुई मनुष्य के जीवन की। अब मुझे इस बात का नहीं पता कि सभी की शुरुआत गधे से ही होती है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जितने आए जितने गए, मैं कोई हिसाब करने वाला मुनीम थोड़े। मैंने सभी के खाते नहीं देखे, कुछ एक दो व्यक्तियों के खाते देख पाया। उनमें भी मुझे यही मिला कि उनका प्रथम जीवन, यहाँ से बैक साइड से गए, मनुष्य से पहले का जीवन गधे का जीवन था। बस इसको आप ठीक समझो, गलत समझो, मैं अपने अनुभव से अपने जीवन की बात बता दी, या एक दो जन्मों की और लोगों की किसी की बात मैंने देखी वो बतला दी। सर्वमान्य है, ये एक नियम है या अपवाद है, मैं इसके बारे में कोई नहीं बोलूँगा। कोई नो डिस्कशन। कुछ और भी हो सकता है। कुछ संतों ने कहा है कि पिछले जन्म में वो हाथी थे। लेकिन एक बात समझ लेना, कहानी है, हाथी था, पाँव में सूल गट गई। अगर पाँव नीचे रखता तो वो सूल चुभती, उसके पाँव के भीतर घुस जाती, लेकिन हाथी ने पाँव उठा लिया। जंगल में आग लगी थी, एक खरगोश का बच्चा आकर बुद्ध के पिछले जीवन की बात है, हाथी के पांव के नीचे खरगोश बैठ गया, खरगोश का बच्चा। कहानी है, जल रहा है सारा वन, दावानल की अग्नि करीब आ रही है, सेक पहुंच रहा है। पांव नीचे नहीं रखता, अगर नीचे रखेगा पांव थका जा रहा है, सुन्न होता जा रहा है, समर्था नहीं बची है, थक गया है, ज्यादा वक्त हो गया है, पांव में कील भी चुभी हुई है, कांटा भी है, नीचे रख भी नहीं सकता। अगर वो पांव नीचे रखेगा तो खरगोश मरेगा। अगर पांव नीचे नहीं रखेगा तो खरगोश बचेगा। लेकिन अगर वो पांव नीचे रखेगा तो उसके पांव का जो कांटा है वो उसके पैर में चुभ जाएगा और खरगोश भी हाथी के भार से मर जाएगा। उसके मन में करुणा आई। हाथी ने अपना पांव ऊपर ही रखा, खरगोश को मरने नहीं दिया। कहानी है कि इसी पुण्य के कारण उस हाथी को मानव जन्म मिला, महात्मा बुद्ध के रूप में। खैर, ये कहानी है, उनके साथ ऐसा हुआ होगा। मैं इसे
नियम या अपवाद की श्रेणी में नहीं रखता, लेकिन एक क्रमिक विकास है। कोई अच्छे बुरे कर्म नहीं होते और पशु कोई अच्छे बुरे कर्म कर भी नहीं सकता, उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती है। अच्छे बुरे कर्म करने की तो मनुष्य में भी बुद्धि काफी देर बाद आती है। करीब 12 वर्ष का बच्चा अगर कुछ गलत कर दे तो समझा जाता है कि बच्चा है। वयस्क जब तक न हो जाए तब तक व्यक्ति अगर कत्ल भी कर दे तो उसको वयस्क के बराबर की सजा नहीं मिलेगी। बच्चा तो अगर कत्ल कर दे गलती से तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो भला बच्चे तक में इतनी शक्ति नहीं सोचने की तो पशु में कैसे होगी। पशु करुणा या प्रेम से युक्त कैसे हो पाएगा। बच्चा उससे ज्यादा प्रेमपूर्ण है, बच्चा उससे ज्यादा खिलखिलाता है, बच्चे में उससे ज्यादा प्रेम भरा पड़ा है। बच्चे की करुणा और बच्चे की कॉन्शियसनेस पशु से सदैव ही ज्यादा रहती है। लेकिन ये क्या होता है, अब ये मसला हल कैसे हो। देखिए, ये एक क्रमिक विकास है। जैसे डार्विन की थ्योरी ने कहा, डार्विन की थ्योरी पशुओं से शुरू होकर, यूनिसेलुलर से शुरू होकर, अमीबा से शुरू होकर पुरुष तक आती है, मनुष्य तक आती है। अमीबा से शुरू होकर, यूनिसेलुलर से शुरू होकर बंदर तक आती है और बंदर के आगे आदमी तक आ जाती है। ये उसकी शारीरिक संरचना के बारे में डार्विन बोल रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना के बारे में उसे कोई, विकास के बारे में उसे कोई पता नहीं। आध्यात्मिक विकास होता भी है कि नहीं, डार्विन को इस बात का कुछ पता नहीं। डार्विन शुद्ध नास्तिक है। लेकिन यहां हम तो बात अध्यात्म की कर रहे हैं। कुछ चीजें मैंने पिछले जन्म में जाके डार्विन थ्योरी से अलग पाई। जैसे जैसे उसने क्रमिक विकास बताया, बिल्कुल वैसे नहीं था। लेकिन हम अध्यात्म की बात करें, हम शरीर की संरचना की बात को न करें। आध्यात्म की संरचना, आध्यात्मिक विकास भी ग्रेजुअली होता है। पत्थर से परमात्मा तक, जड़ से परम चेतनता की ओर, परम जड़ से परम चेतनता की ओर। फ्रॉम स्टोन टू सुपर कॉन्शियसनेस। पत्थर में चेतना बिल्कुल नहीं होती, जड़ होता है, अति जड़ होता है। लेकिन फिर भी 0.00001 कहीं तो जाकर थोड़ी सी चेतना उसमें होती है। वही चेतना ही तो फलेगी। वह चेतना क्रमिक विकास करती करती हजारों लाखों साल में चेतना के दूसरे स्तर पर आ जाती है। पत्थर से शुरू हुई, पत्थर से परम तक, पत्थर से परमात्मा तक। इसलिए हमने पत्थर की मूर्तियों को पूजा। क्योंकि एक दिन यह भी परमात्मा हो जाएगा। पिछले जन्म की कहानी बुद्ध बताते हैं। एक सन्यासी के पास उसके पिताजी बुद्ध को ले गए। साधारण बालक था बुद्ध अपने पिछले जन्मों में।
बुद्ध लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने उस सन्यासी के पांव छुए। मैंने भी उस सन्यासी के पांव छुए। बड़ा प्रसिद्ध था, दूर दूर तक उसकी महिमा गान थी। जैसे ही मैं पांव छूकर उठा, वह महात्मन मेरे पांव में झुके और मेरे पांव को छूकर मस्तक से लगा लिया। मैं बच्चा था, रोक ना पाया, प्रत्युत्तर ना दे सका। मेरे पिता बोले, अरे महाराज, ये छोटा बच्चा, इसके ऊपर पाप चढ़ेगा। आप इतने महाज्ञानी, आप इसके पांव पड़ रहे हो। कृपा कीजिए, इसको क्षमा कीजिए। आपने इसके पांव क्यों छुए? आप इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। क्या इस बच्चे ने कोई अपराध किया है? तो महात्मन बोले, नहीं। यह बच्चा 1-2 जन्मों के बाद एनलाइटेंड हो जाएगा। भावी समाधिस्थ एनलाइटेंड पर्सन के पांव छूने लगा। बस थोड़ा समय और। जो व्यक्ति भीतर पहुंच गया, उसके लिए समय सीमा समाप्त हो जाती है। डायमेंशन का फर्क होता है। 5वें डायमेंशन में समय सीमा ऐसे नहीं रहती। इसीलिए तो लाखों वर्षों का देवताओं का एक दिन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 10, 10वें डायमेंशन में कोई समय नहीं, टाइमलेसनेस। इसीलिए जैसे ही आप समाधि में जाओगे, ईगोलेसनेस तो होगा ही होगा। आपको शरीर का भान समाप्त, क्योंकि शरीर आप हो ही नहीं। साथ में आपको टाइमलेसनेस भी हो जाएगा, वक्त का भी आपको नहीं पता चलेगा। देखिए, रात को आप सोते हो, 4 घंटे आप सो लिए, किसी ने आपको जगा दिया, आप उठे हड़बड़ा के। आपसे पूछे कि बात का जवाब दो, आपके सोए कितना वक्त हो गया, तो आप बता पाओगे? नहीं। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आप उस वक्त टाइमलेसनेस में थे। आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि नींद समाधि है, लेकिन सोई हुई। वक्त वहां भी गायब हो जाता है, वक्त संबोधि में भी गायब हो जाता है। संत के लिए वक्त मिट गया था। वो अपनी कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस पावर से देख सकता था कि यह व्यक्ति भावी एनलाइटेंड पर्सन है, होने वाला प्रबुद्ध पुरुष, संबोधि युक्त भावी पुरुष। उसने उस बच्चे के चरण स्पर्श किए, माथे से लगा लिए, चूम लिया उसको। धन्यवाद मेरे। भविष्य की सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। संबोधि की अवस्था बिल्कुल निश्चित हो गई होगी बुद्ध के पिछले जन्मों में, कोई शक न रहा होगा। इसने संबोधि को प्राप्त होना ही होना है। इसलिए उस संत ने बुद्ध के चरणों के हाथ लगाए। बुद्ध अपनी बायोग्राफी में यह बात कहते हैं। देश काल से परे वह ज्ञानी पुरुष जैसे ही झुका बुद्ध, और जैसे ही उठा, तत्क्षण वो जान गया कि ओ, मन में अपूर्व खुशी, उल्लास, आनंद का आविर्भाव हुआ होगा। अश्क आंखों से फूटे होंगे।
मन झूमा होगा, नृत्य करता होगा। आत्मा ने गायन और नाच शुरू कर दिया होगा। ओह, होने वाला प्रबुद्ध पुरुष आज मेरे सामने खड़ा है, और उस प्रबुद्ध पुरुष के लिए वक्त खत्म था, उसके लिए होने वाला नहीं था, उसके लिए तो हो ही गया था, क्योंकि वक्त खत्म। इसलिए उसने पांव के हाथ लगाए। समाधि में, निद्रा में समय समाप्त हो जाता है और आप समाधि की अवस्था में ही होते हो, निद्रा की अवस्था में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सुबह 2 से 5 तक अगर नींद पूरी ना हो तो मत उठना। बड़ा कीमती वक्त है वो, जिसे शास्त्रों में अमृत वेला लिखा गया है। अमृत वेला का अर्थ क्या है? जहां जाकर जिस वेला में तुम अमृत को प्राप्त हो जाओ। रोज उठते हो, बरसों से मुझे फोन आते हैं, बाबा 70 का हो गया, 50 वर्ष से अमृत वेला में उठता हूं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दिशा गलत है। शास्त्रज्ञों ने, भीतर के जानकारों ने इस वेला को उठने के लिए नहीं कहा था, जागने के लिए कहा था। जागने की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। एक बार नींद में उसका अनुभव तो कर लो, फिर जागृति में भी उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार उस सुप्त अवस्था में भी उस बिजली की गोंद से वंचित रह जाते हो, क्योंकि जो वक्त है नेचर ने निर्धारित किया आपकी अमृत तत्व के लिए, वो आप खो देते हो और कुछ नहीं होता। मेरे पास 80-80, 90-90 सालों के बुजुर्ग व्यक्ति जो लगातार पिछले 70-70 सालों से उठ रहे हैं अमृत वेला में, उन्होंने मुझे कहा है कि कुछ नहीं हुआ, ठीक से जांचा नहीं गया। अमृत वेला है क्या? 3:40 का वक्त अमृत वेला नहीं है, याद रखना। और अगर अमृत वेला है भी तो वो जागने की वेला नहीं है, ये समझ लेना। नींद खोलने का वेला नहीं है, हालांकि लैंग्वेज की अल्पज्ञता के कारण, अल्पहीनता के कारण ये शब्द बोलने में यकसां लगते हैं। मुझे बहुत व्यक्ति पूछते हैं कि कृष्ण भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उस मैं में और उस मैं में जब वो गांधारी से शराब लेने जाते हैं, क्या फर्क है? प्रसंग लंबा है, मैं फिर बताऊंगा। कृष्ण जब बोलते हैं तो एक जगह बोलते हैं कि अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और दूसरे गांधारी कहती है, वासुदेव अगर तुम चाहते तो युद्ध रोक न सकते थे? माते कैसे कह दूं, रोक सकता था, लेकिन मैंने रोका नहीं। गांधारी कहती है, फिर मेरा श्राप लो। ईमानदारी से गए, हस्तिनापुर छोड़ने से पहले गांधारी के पास गए। उसने भीतर अपने कॉस्मिक कॉन्शियस के भीतर जाके देख ला कि गांधारी उसे श्राप देने को उद्यत बैठी है, जली जा रही है। क्यों? 100 के 100 पुत्र मारे गए। एक पुत्र जो बचा युजुत्सु, वह गांधारी का नहीं था, वो दासी पुत्र था, धृतराष्ट्र का था। 100 के 100 पुत्र जिसके मारे जाएं,
कल्पना कीजिए उसके हृदय की दशा क्या होगी। श्राप देने के लिए उद्यत बैठी इंतजार कर रही कृष्ण का, और कृष्ण देखते हैं कि गांधारी मुझे श्राप देने के लिए उद्यत बैठी मेरा इंतजार कर रही है, तो चलो पहले श्राप ही ले आए। चले महल की तरफ, गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने पूछा, हे वासुदेव, ये सब तुम्हारी शरारत है। नहीं माते, मेरी शरारत नहीं है। मैंने कोशिश की, अंत तक मैं शांति दूत बनकर गया, लेकिन हठ धर्मी दुर्योधन की उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। लेकिन गांधारी कहाँ रुकने वाली थी, जिसको 100 पुत्रों का शोक खाए जा रहा हो, उसके भीतर ज्वाला दधकती हो, वो कैसे शांत रहेगी इतनी बात से। पूछा गांधारी ने, मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर तुम चाहते युद्ध रुक ना सकता था, ये भीषण मारकाट, ये भीषण विनाश टल न सकता था। टल जाता माते, अगर मैं चाहता, लेकिन ऐसा मैंने चाहा नहीं। मैंने युद्ध होने दिया। शांति दूत बनकर आने के बाद मैंने शंखनाद कर दिया, युद्ध का बिगुल बजा दिया। अगर मैं चाहता युद्ध रोक सकता था। कृष्ण ईमानदार है, भोले हैं, करुणावान हैं, ईमानदार भी हैं। तो मैं 100 पुत्रों की व्यथा प्रज्वलित अग्नि का क्या करूं। हे कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह मैंने अपना कुल अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होते देखा, ऐसे ही तुम भी तुम्हारे कुल को अपनी आंखों के सामने, तुम्हारा कुल भी ऐसे ही ध्वस्त हो जाए। कृष्ण ने तथास्तु कह गए, माता ऐसा ही होगा। पांव के हाथ लगा के चले गए, श्राप लेने ही आए थे। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, एक कृष्ण कहते हैं कि मैंने रोका नहीं, रोक सकता था। श्राप लेने के लिए चले जाते हैं, वहां कर्ता बन गए। अगर किया तुमने तो अब इसका श्राप ले लो। ले लिया श्राप। बात गूढ़ है, खुलासा लंबा पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बाबा जी आप 5-4 घंटे की वीडियो बनाया करें। तसल्ली नहीं होती, जैसे डूबने लगते हैं वैसे ही आप धन्यवाद कर देते हो। मैं क्या करूं। जो बोलता है वो बोलना बंद कर देता है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं। छोटी वीडियो भी बनी, 6-7 मिनट की बनी, और 2 घंटे से ज़्यादा की भी बनी, लेकिन मैं नहीं बोला। जो बोला वो बोला। उसने अपने ही इस शरीर का, अपने ही इस द्रव्य का इस्तेमाल कर लिया बोलने के लिए। जो वो कहना चाहता था कह गया, इसमें मेरा कुछ नहीं। मैंने उसको सौंप दिया। रामलीला में मैं राम जी का रोल करता था। जैसे ही मैंने ड्रेस डाली, धनुष उठाया, अपने कांधे पे रखा और पर्दे के पीछे से मैं झुक गया दंडवत,
उस परम के चरणों में। लो, मैंने छोड़ दिया, अब तू चाहे खेल जैसे तेरी मर्जी, अपनी लीला तू ही खेल। और वो खेलता। बड़े बड़े चमत्कार हुए, बहुत चमत्कार हुए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया। वो ही चमत्कार किए जा रहा था। उसने अपनी लीला खुद खेली, मैंने नहीं खेली। जड़ से परम चेतनता की ओर। मनुष्यत्व के पहले शुरुआत में, यानी अगर मेरे हिसाब से मैं देखूं तो पत्थर से गधे तक का जीवन मेरे हाथ में नहीं था। यह एवोल्यूशन की स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण चला कि मैं पत्थर से गधा बन गया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। पत्थर में चेतना विहीनता थी, वहां से धीरे धीरे आगे पेड़ पौधे, फिर चलने वाले, जलचर, थलचर, नभचर, उठने वाले, न जाने कितने लाख योनियों में भटका कर अंतिम मनुष्य रूप। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आगे शुरू होता है मनुष्य का जीवन। थोड़ी सी भिन्नता होती है। पहले प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप चला, पत्थर से चेतना विकसित होकर गधे तक आई, उससे आगे मनुष्य से आगे एक पावर उसे और मिल गई। जैसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ में एक पावर रखते हैं, 5 ऐसे देश हैं 15 में से जिनके पास वीटो पावर है। मनुष्य के पास एक पावर अलग से आ जाती है, वीटो पावर। कौन सी वीटो पावर है? निर्णय की क्षमता। अब देखिए, यहां बात समझने जैसी है। ढंग से समझोगे आपकी बहुत सी घुंडियां खुलेंगी। अब आप पर डिपेंड करता है, आप कर्ता बनकर कर्म में जाते हो या दृष्टा बनकर कर्म में जाते हो। कर्म तो होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति, मनुष्य कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आंख भी झपकता है, पलकें झपकती हैं, वो भी कर्म। बोलते भी कर्म, सुनते भी कर्म, कर्म कर्म कर्म। अगर तुम कर्म को कर्म की तरह होता हुआ देखोगे तो ये सृष्टि तुम्हें बंधन में न लेके आ सकेगी। अगर तुम कर्म में उछलकर खुद कूद गए और कर्ता बन गए तो तुम्हें भोक्ता बनना पड़ेगा। जो कर्म को कर्म की तरह देखता रहा, कर्म को कर्म होते हुए देखता रहा, साक्षी में स्थित रहा, स्थिति प्रज्ञ रहा, वो भोक्ता कभी ना बन पाएगा। वो भोग को भोगते हुए भी देख पाएगा, क्योंकि उसको दृष्टा का पता लग गया। जैसे कर्म होते हुए वो दृष्टा रहा, साक्षी रहा, वैसे भोग भोगते हुए वो साक्षी रहेगा। उसे पता होगा कर्म का हिसाब किताब चुकता करके जाना पड़ेगा। मुझे कल ही किसी ने प्रश्न कर लिया,
कि बुद्ध के कर्म बाकी रह गए। फिर जो उस कर्मों में उसको सुख दुख होंगे तो क्या होगा? बस यही होगा कि सुख दुख शरीर को होगा। वह अब भी साक्षी, तब भी साक्षी। उसे दुख नहीं होगा, लेकिन उसको कर्म का फल देखना पड़ेगा अवश्य। उसको साक्षी अवश्य होना पड़ेगा उस कर्म का कि तूने ये कर्म किए थे। इसका फल प्रकृति ने ये निर्धारित किया है। देखेगा वो, लेकिन बराबर जानेगा कि दुख मुझे नहीं हो रहा, पीड़ा मुझे नहीं हो रही, तकलीफ मुझे नहीं हो रही। तकलीफ दर्द शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है। किसने आपको गाली निकाल दी, मुंह के ऊपर थूक दिया, आप बेइज्जती भी महसूस कर सकते हो। बेइज्जती आप तब ही महसूस करोगे अगर आप इस शरीर को मैं समझोगे। जैसे गुरजेफ का कंधा लग गया था भीड़ में सेठ के साथ। गुरजेफ को पता था मैं कौन हूं। सेल्फ रिमेम्बरेंस उसकी प्रणाली है ईश्वर तक पहुंचने की। वो जो सेठ व्यक्ति उस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर व्यक्ति, उसके साथ कंधा लगा, उसे नहीं पता, वो अज्ञानी है। वो कहने लगा गुरजेफ से, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो अजीब सी दृष्टि से उसने देखा, आंखें फाड़ के गुरजेफ ने उस रिचेस्ट पर्सन की तरफ, डू यू नो हु आर यू? हिल गया वो, कांपने लग गया। पहली बार किसी व्यक्ति ने इतनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ निहारा था उसे। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन? हिल गया। बुद्ध भोग को भोगते हुए देखेंगे। जैसे कैटेलिटिक एजेंट के बिना केमिकल प्रोसेस घटती भी नहीं, केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस घटती भी नहीं, और कैटेलिटिक एजेंट भागीदार भी नहीं होता, साक्षी बना उस केमिकल रिएक्शन के भीतर अड़ा रहता है। ऐसे ही तुम जिस दिन कैटेलिटिक एजेंट की तरह अपने होते हुए कर्मों के भीतर जागरूक बने रहोगे, तुम मुक्त हुए। तुम्हारे होने के बिना भी शरीर कर्म में न जाता, मस्तिष्क न सोच पाता, मन विचार न प्रकट करता, कल्पनाएं न करता, स्मृतियों में न जाता। लेकिन तुम्हारे होने के बाद तुम्हारी ही ऊर्जा के कारण सारा खेल, और तुम ही निर्लिप्त खड़े हुए उस सारे खेल के दर्शन। तुम देखने वाले साक्षी, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने घट रहा है। बुद्ध आएंगे लेकिन दुखी नहीं। अगर बुरे कर्म बाकी हैं भोगने, बुरा फल मिलेगा, भोगेगा उसका शरीर, और वो जानेंगे कि मैं दृष्टा हूं। बुद्ध से अच्छी तरह कौन जान सकता है? जितने भी बुद्ध पुरुष करुणावश यहां ठहर गए हैं, बहुत से बुद्ध पुरुष मैंने पहले ही बताया था कि कैलाश में है, बद्री नारायण में है, केदारनाथ में इतने नहीं है, बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में। ये सिद्ध पुरुष करुणा के कारण ठहर गए हैं इस धरा पर। वक्त वक्त पर आप इनकी सहायता ले सकते हो, इन सिद्ध पुरुषों को पुकार सकते हो। लेकिन पुकारने में
पूर्ण हृदय का सम्मिलित होना आवश्यक है। बुद्धि से मत पुकार लेना, हृदय से पुकारना। आप पाओगे क्षण भी ना लगेगा, वो आपके पास उपस्थित होंगे। आप न देख पाओगे, दृष्टि नहीं, लेकिन वो उपस्थित होंगे। आप उनसे अपनी व्यथा कह सकते हो। जब मैंने इस बात का जिक्र किया कि एनलाइटेंड पर्सन्स को जलाना मत, दफन कर देना, क्योंकि लाखों सालों तक वो सहायता करेगा आपको भी एनलाइटेंड होने के लिए। उसके भीतर की रेंज लगातार, फूल जब खिलता है तो खुशबू फैलनी शुरू हो जाती, वो चाहे भी तो रुकती नहीं। आपकी नासा फूटे सुगंध को पिएंगी, जो भी वहां से गुजरेगा नासों में सुगंध जाएगी। आनंद उसका मानेगा वह व्यक्ति। जो भी व्यक्ति उस समाधि के पास जाकर जिस भी वृत्ति से बैठेगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए वहां पर बैठेगा, वो रेंज आपको आनंद की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगी। और उन रेंज को पीने के लिए इतने मधुर रेंज हैं वो कि ये बुद्ध पुरुष भी उसके आसपास मंडराते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे एक प्रश्न पूछा था पंजाब के किसी व्यक्ति ने कि बाबा यहाँ कोई समाधि एनलाइटेंड पर्सन की मुझे बता दो। मैं बड़ा उत्कंठित हूँ, वहाँ जाके साधना करना चाहता हूँ। एक समाधि मेरी निगाह में आई है, लेकिन मुझे कन्फर्म कर लेने दो, मैं उस समाधि को आपको अवश्य बता दूंगा। पंजाब के लोग आसपास के वहाँ जा सकते हैं। उन रेंजेस का आनंद मान सकते हो, उनकी सहायता ले सकते हो, उनके आसपास की रूहों का फायदा उठा सकते हो। आध्यात्म में ही नहीं, संसार के काम भी करती हैं ये बुद्ध आत्माएं। इसीलिए तो आपके काम होते थे। आप आज अगर मड़ी मसानों को पूजने का रिवाज है तो कहीं से तो ये शुरू हुआ ही होगा। लोग गए इन मड़ी मसानों के पास, लेकिन आज वो एनलाइटेंड पर्सन की मड़ी मसाने नहीं हैं। आम आदमियों की कब्रें दो धर्मों ने बनानी शुरू कर दी, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म। वो सभी एनलाइटेंड नहीं है, लेकिन प्रथा वही अपनाई गई जो हिंदू संस्कृति ने, जो सनातन संस्कृति ने एनलाइटेंड पर्सन्स के लिए समाधिस्थ अवस्था में उसकी कब्र खोदकर उसको दफन किया गया था। तरीका वही इस्तेमाल किया गया, लुप्त तो हो गया सब कुछ, मायने खो गए, ढूंढना मुश्किल है। क्या करें, गड़बड़ हो गया सारा काम, क्योंकि प्रथा बिल्कुल वैसे ही बना ली गई। अब आज एनलाइटेंड पर्सन की समाधि खोजना बहुत दुष्कर है। लेकिन पंजाब में एक समाधि मेरी दृष्टि में आई है, मुझे सूचना मिली है, मैं उसको अच्छी तरह से कंफर्म करके आपको बता दूंगा। आप वहां जा सकते हैं। वहां जाकर आप बैठकर समाधि का आनंद भी ले सकते हैं, अपनी चेतना को प्रोग्रेस करने में सहायता भी कर सकते हैं। और दूसरा, संसारिक व्यक्ति भी वहां जाकर जिस बात से दुखी है उस बात की मान्यता, मन्नत मांग सकते हो। लेकिन ये सिद्ध पुरुष किसी मन्नत के भूखे या गुलाम नहीं होते। वो तो कर्णवशी आपका काम करेंगे। वो मन्नत तो आपके सिर के भीतर ही अटकी रहेगी। ना भी मानोगे तो आपकी व्यथा कह के आप आ जाओ, ज्यादा बढ़िया रहोगे। आपका दुख और तकलीफ वहां पर कहकर आ जाओ,
वो बुद्ध पुरुष सुनेंगे, यथासंभव उसका इलाज करेंगे। करुणावश ही रुके हुए हैं। यही करुणा है मनुष्यत्व की पीड़ा हरण, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहे व्यापा। राम राज वो राज नहीं। दशरथ के बेटे के राज को राम राज नहीं कहते। राम राज उसे कहते हैं जहां ऐसी सिद्ध आत्माएं उनका राज हो। वहां आप जो सोचोगे वहां हो जाएगा। राम राज को आपने विकृत कर लिया। दशरथ पुत्र राम के साथ इसका कोई संबंध नहीं। दशरथ पुत्र राम के जन्मने से पहले भी राम शब्द था, राम नाम था। राम तो उस रमने का नाम है जो समस्त जगत में रमा हुआ है, उसको राम कहते हैं। दशरथ के पुत्र में कुछ अंश अवतार उसके आए हैं, लेकिन वो राम नहीं है, राम राज नहीं है। राम राज वो ही है जो आपके भीतर बैठा हुआ राम है, जहां उसका राज हो, जहां आनंद का राज हो, झगड़े का राज ना हो, भेदभाव का राज ना हो। राज होता भी नहीं, भेदभाव में काहे क्लेश होता है, राज थोड़े होता है। सत्ता में राज कह देते हो आप, सत्ता से बड़ा दुख कोई नहीं। आपको पता नहीं, एक दिन आप थक जाओगे, आप भागोगे। बुद्ध भी तो भागे, महावीर भी तो भागे। क्या नहीं था उनके पास? ईश्वर करे ये राजनेता उस स्थिति में किसी दिन आ जाए। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। फिर से इस बात को समझ लीजिए, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रहा हूं, ये अनुभव है, साक्षात अनुभव है। वो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है डार्विन की, उसके दिमाग की खोज है, मेरे आंखों देखी बात है। मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं आपको। थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है ये प्रैक्टिकल अनुभव है कॉन्शियसनेस का ग्रो होने का। पत्थर से चला, धीरे 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 पशु तक आया, आखिर में पशु, 4 पैरों वाला पशु चौपाया। फिर छलांग लग गई पहले जन्म मनुष्यत्व में। मनुष्यत्व में एक फर्क पड़ गया, कर्म तो वहां भी होते थे। किसने छांटा मार दिया, किसने पत्थर फेंक दिया, किसने बोझा ला दिया, किसने खाने को ना दिया, बड़ी तकलीफ थी। चोट हो गई, दर्द हो गया, बेचैन रहा। लेकिन जहां तक मनुष्यत्व का सवाल है, मनुष्य के पास एक चीज फालतू आ जाती है। वो क्या होती है? विवेक बुद्धि। वो चीज एक्स्ट्रा होती है। अगर आप होते हुए कर्मों को मैं भाव से जानोगे, देखोगे, मानोगे, बंध जाओगे। यह संसार आपके लिए चक्रव्यूह बन जाएगा। अगर आप होते हुए, कर्म तो होते ही हैं सदा। देखिए, मैंने पहले बताया, कर्म आप करते नहीं, वो करवाता है, आपके द्वारा करवाता है। आपके द्वारा शब्द बरत रहा हूं मैं, सही तो मतलब वो करता है, अपने ही मटेरियल के जरिए करता है। आपका इसमें क्या है बताओ? इस दाढ़ी के बाल में मेरा क्या है? उसका मटेरियल है। ये जो मुख से बोल रहा है, ये कौन? मेरा इसमें क्या है?
आप कहने को कह देते हो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन छोड़ते कहाँ, चिपके रहते हो। क्लिंग, मेरा है, हाय मेरा। बढ़ जाता है खुश हो जाते हो, घट जाता है रोने लग जाते हो। गांधारी के साथ ऐसा ही हुआ। प्रबुद्ध स्त्री नहीं थी, उसके 100 पुत्र मर गए थे, उसने श्राप दे दिया। उसके लिए उसके 100 पुत्र मर गए थे। कृष्ण के लिए उसके 100 पुत्र नहीं मरते। कृष्ण के लिए उसका सारा युद्धवंश उजड़ गया, उजड़ गया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। आप देखिए क्या बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। चेतना निकल गई, कहीं और दूसरा स्थान देख लेगी। 4 तत्व चारों में समाहित हो गए। 5वां तत्व आकाश, ये चोला खिंड गया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सभी अपने अपने तत्वों में विलीन हो गए। जर्रा घटा नहीं, जर्रा बढ़ा नहीं। चेतना भी है, सभी के सभी तत्व भी हैं, क्या घटा, सिर्फ विखंडित हुआ, अलग अलग हुआ, विखंडित हुआ। जैसे आप कोई मिठाई बना देते हो, उसमें कोई एक चीज थोड़ी होती है। आपने लड्डू बना दिया, उसमें बेसन भी है, घी में पकाया भी गया है, अग्नि की भी आवश्यकता पड़ी है, फिर मिठाई की चाशनी में डुबोया भी गया है, फिर वो उसको शेप भी दी गई है। लेकिन आप उस लड्डू को तोड़कर वैसे ही उसी फॉर्म में बना सकते हैं जिस फॉर्म में आपने वो इकट्ठा किया था। चाहे लड्डू को जब चाहे भोर दो, वही जरा जरा हो जाएगा जो आपने कलेक्ट किया था। यहां आकर मनुष्यत्व में एक चीज जुड़ गई। आप कहते हो कि मैं दुखी हूं। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि पहले ये देखो कि तुम हो। आप कहते हो मेरा ये छिन गया। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि पहले ये देखो कि आपका कुछ था। छिनेगा तो तभी ना, अगर आपका कुछ होगा। आप कहते हो मैं बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, मेरे पास जमीन पड़ गई, मैं बड़ा मालिकाना हक से ज्यादा युक्त हुआ। बुद्ध पुरुष कहते हैं देखो क्या बढ़ा, वो आपका है, छीन लिया जाएगा, तुम्हारा भरम टूट जाएगा, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। कहाँ जाएगा ये सब इकट्ठा किया, जो गटा बड़ा था कहाँ जाएगा। इस तथ्य से अंधे हुए तुम दुखी और सुखी होते रहते हो। ये कर्ता और भोक्ता की जीवनी है। अगर कर्ता हो गए तो भोक्ता भी हो गए। जो मुक्त हो गए वो मोक्ष में जाने से पहले मुक्ति और मोक्ष के बीच में जो कुछ उनका बकाया लेखा जोखा बही में रह गया, वो सारा कुछ घटेगा। सुख भी घटेगा, दुख भी घटेगा, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं घटेगा। ना कुछ बिगड़ेगा, ना कुछ उन्हें मिलेगा। बस एक चीज का कैटेलिटिक एजेंट की तरह उन्हें मौजूद रहना पड़ेगा उन घटनाओं के वक्त।
वो भी उनकी मर्जी, जब चाहें आ जाएं, जब चाहें चले जाएं। वो मुक्त हुए और जिस वक्त वो मुक्त हो गए, उसके बाद मोक्ष तक की यात्रा जानबूझकर ये लोग स्थगित कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में घटना घटी। उन्होंने करुणावश अपने आप को बांधा भोजन के साथ। शारदा बड़ा अच्छा सुंदर भोजन पकाती थी, स्वादिष्ट अच्छी रसोई पकाती थी। बांध लिया अपने आप को भोजन के साथ। ब्रह्मचर्चा करते करते रसोई में जा बैठते। शारदा, क्या बनाया? बताओ तो, भूख लगी, जल्दी करो। शारदा बड़ी परेशान हुई। आपकी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। कितने भक्त बैठे, आपको कितने प्रेम से तलीन होके सुन रहे हो। आपको अन्न सूझता है, उन्हें ब्रह्म सूझता है। तुम ब्रह्म चर्चा करते करते अन्न चर्चा करने लग जाते हो। क्या कहेंगे वो लोग? कुछ नहीं बोले। एक दिन रामकृष्ण ने कहा, शारदा, आज तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दे ही दूं। जिस दिन मैं खाना खाने ना आया और तू थाली लेके आई मेरे खाने की और मैंने मुंह फेर लिया, समझ लेना कि मैं 3 दिन का मेहमान। तोड़ दिया मैंने वो रस्सा जिसके साथ मेरे जीवन की तृष्णा बंधी हुई थी। अब मैं उन्मुक्त आकाश में विचरण कर सकूंगा। अब मैंने अपने आप को इस लालसा के साथ बांध रखा है। ऐसे ही सारे बुद्ध पुरुषों ने किसी न किसी लालसा के साथ बांध रखा है। सभी बुद्ध पुरुष थोड़े थोड़े लम्हे के लिए उनके कर्म भोग बाकी हैं, लेकिन जानते हैं कि अब गए कि फिर कौन। इन अंधों को रास्ता कौन दिखाएगा? एक दिन ऐसा ही हो गया। रामकृष्ण ना आए। मुंह फेर लिया। शारदा को बात याद आ गई। हाथ से थाली छूट गई। मामला खत्म। रामकृष्ण चले गए। यह है जड़ से सुपर कॉन्शियसनेस तक की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नहीं प्रैक्टिकल ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे चलता है। और देखिए, पक्षी कोई अपनी मर्जी से पुण्य कर भी नहीं सकता, उसमें बुद्धि ही नहीं है, चाहे वो कोई भी प्राणी क्यों ना हो। तभी मैं कहता हूं कि गधा क्या पुण्य कर सकेगा? बोझा ढोने के सिवा कुछ पुण्य नहीं होता। वो बंदी होता है, बंदी ग्रह में होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, परतंत्र है। परतंत्र व्यक्ति क्या करुणा करेगा? उसे समझे ही नहीं, चेतना ही नहीं इतनी, उसके कर्म कोई काउंट नहीं होते। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बॉडी डार्विन की, और प्रैक्टिकल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने आपको समझाया। ऐसे चेतना एक दिन विकसित होकर परम चेतन में लीन हो जाएगी। इसकी ये सारी प्रक्रिया, पशु तक आपको कुछ नहीं करना है, चेतना स्वतः ही ग्रोथ होगी। आत्माएं बढ़ गई हैं, बढ़ेंगी।
वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। लगातार विस्तार होने के कारण लगातार कॉन्शियसनेस का विस्तार भी होगा और लगातार ये जीवात्माएं भी बढ़ेंगी और मुक्त पुरुष भी बढ़ेंगे। सारा संसार भी अपने फैलाव की तरफ है, कॉन्शियसनेस भी अपने फैलाव की तरफ है, बुद्धत्व भी अपने फैलाव में होना चाहिए। ये आपका अज़ीमा है। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि अब जाग जा, उस नींद से मत जाग जा जो अमृत वेला में जागने की शरीर की नींद होती है। आत्मा के तल पे जाग जा। वक्त खराब ना कर। अगर नींद आती है तो नींद आने दे। किसी दिन वो घटना घट सकती है तुम्हारे साथ। बहुत बड़ा भ्रम पाले हुए थे। ये सृजना, ये सृष्टि में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप तप करो। कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं। अगर आपको नींद सता रही है, सो जाना। ईश्वर करे ब्रह्म वेला में आप उस स्थान पर पहुंच जाओ जहां वो घटना घट जाए। घटना आपके घटाने से नहीं मिलेगी। घटना सिर्फ आप निष्क्रिय होकर सोए रहोगे तो स्वतः से ही घटेगी। और जैसे ही नींद में आपको परम चेतना का वो विस्तार नजर आया तो जागृत में भी आपको वो विस्तार नजर आ ही जाएगा। शुरुआत तो करो। चेतनाएं ऐसे बढ़ी, जीवात्माएं ऐसे बढ़ी। कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन के कारण, क्योंकि पीछे से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और पत्थर एक दिन भगवान हो जाएगा। और हमारे पत्थर की मूर्तियों बनाने के पीछे कुल मात्र यही था कि पत्थर भी एक दिन भगवान हो जाएगा। उसे आज ही पूज लो, जैसे बुद्ध को उस संत ने उस दिन ही पूज लिया था। ये देखा किसने कि पत्थर भगवान हो जाएगा? एनलाइटेंड पर्सन ने देखा, जो कि भविष्य में झांक सकता था। उसने सबसे पहले मूर्ति में देखा होगा कि ये पत्थर भी एक दिन भगवान होने को है। वो झुका होगा और तुम सिर्फ उसकी नकल कर रहे हो। वो झुका सच में उस पत्थर के भीतर भगवान देखकर, लेकिन तुम सच में नहीं झुकते हो। तुम्हें तो पता ही नहीं। तुम तो पत्थर को किसी के सिर में मारने के लिए प्रयोग करते हो, लेकिन उन्होंने पत्थर को पूजने के लिए प्रयोग किया। इसीलिए पूजा गया कि ये भी एक दिन भगवान होने को है। बुद्ध के चरणों में इसलिए झुके वो महात्मन कि बुद्ध भी एक दो जन्मों के बाद एनलाइटेंड हो जाएगा, इसलिए उसके चरणों में झुका। इसी कारण से आत्माएं बढ़ी। प्रश्न और भी हैं इससे संबंधित। मेरी दृष्टि में अगर मैं बोलता जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगी। अगली वीडियो में मैं इसका जवाब दे दूंगा। पूछा है, धरती पर जो अनेक महापुरुष जन्मे थे जिनका आवागमन बंद हो गया, बाबा जी अब उन रहने का उनका निवास स्थान कहाँ है? जैसे बाबा नानक देव, कबीरदास, मीराबाई, दादू दयाल वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत से नाम हैं। खैर, पूछने का मतलब आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया कि वो गए कहाँ। कहीं नहीं गए। विस्तार में फिर बताऊंगा। यही हैं, जाना कहाँ है।
शाद गैर मुमकिन है, शाद गैर मुमकिन है शिकवाए बुता मुझसे, मैं बुत से शिकवा नहीं कर सकता। शाद गैर मुमकिन है शिकवाए बुता मुझसे, मैंने जिससे उल्फत की, मैंने जिससे उल्फत की उसको बावफा पाया। मैंने जिससे उल्फत की उसको बावफा पाया, उसने बेवफाई नहीं की। शाद गैर मुमकिन है शिकवाए बुता मुझसे, मैं बुत से शिकवा नहीं कर सकूंगा। क्यों? मैंने जिससे उल्फत की उसी को बावफा पाया, उससे मुझे वफा ही मिले। बेवफाई नहीं की उसने। ईश्वर कभी तुमसे बेवफाई नहीं करता। जरा उसके चरणों में सिर झुका के देखा। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देखा। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देखा। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है। ये फालतू की उल्फतें तो तुमने बहुत कर ली, ये कर्तापन के अभिमान तो तुमने बहुत पुगा लिए। अर्ज़े उल्फत कर चुका है। संसार के से तो बहुत उल्फत कर ली, ये भी उल्फत करके देखा। उसके साथ भी उल्फत करके एक बार देख ले। तुझे नाउम्मीदी का इजहार नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।